हरियाणा के सोनीपत में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि यहां पर एक तेज रफ्तार टेम्पो ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई है, जबकि उसका पति जो है उसकी हालत जो है फिलहाल गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि इस हादसे की सूचना के बाद फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि मृतका की पहचान जो है वो सुमन देवी के तौर पर हुई है। दुर्घटना के बाद आरोपी टेम्पो ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों बाइक पर सवार होकर दिल्ली से किसी काम से अपने पैतृक गांव आए थे। पति को डॉक्टरों ने गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया है। हादसे की सूचना के बाद उनका बेटा मौके पर पहुंचा तो बाइक टेम्पो के नीचे फंसी थी। उसने पिता को एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के रहने वाले रमेश कुमार अपनी पत्नी सुमन देवी के साथ मोई माजरी गांव से लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार टेम्पो ने गड़ी बिंदरौली डबल नहर पुल पर उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक टेम्पो के नीचे फंस गई। दुर्घटना के बाद ड्राइवर टेम्पो को छोड़कर मौके से फरार हो गया। रमेश के बेटे राजेश ने बताया कि वो बवाना रोड विशाल एनक्लेव नरेला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी दिल्ली में कपड़े की दुकान है। उसके माता पिता अपने पैतृक गांव मोई माजरी गए थे। उसके पिता रमेश ने उनको फोन किया कि एक्सीडेंट हुआ है, इसमें माता पिता को गंभीर चोटें आई हैं। मां को डायल 112 द्वारा सरकारी अस्पताल सोनीपत ले जाया गया। जब वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि उनकी बाइक जो है टेम्पो के नीचे बुरी तरह से फंसी हुई थी। वो अपने पिता को अपनी गाड़ी में लेकर सरकारी अस्पताल सोनीपत पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने उसकी मां की हालत के बारे में पूछा तो बताया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। पिता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पीजीआईएमएस रोहतक रेफर किया गया। वो रोहतक की बजाय वो अपने पिता को बहालगढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर गए। वहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। पुलिस ने हादसे को लेकर राजेश के बयान पर थाना कुंडली में टेम्पो ड्राइवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस हादसे को लेकर फिलहाल छानबीन कर रही है। तो सोनीपत से ये हादसा जो है वो सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार टेम्पो ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई है, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल दाखिल करवाया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान सुमन देवी के तौर पर हुई है। दुर्घटना के बाद आरोपी टेम्पो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस हादसे को लेकर फिलहाल छानबीन कर रही है। दुर्घटना के बाद आरोपी टेम्पो ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों बाइक पर सवार होकर दिल्ली से किसी काम से अपने पैतृक गांव आए थे। पति को डॉक्टरों ने गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया है। हादसे की सूचना के बाद उनका बेटा मौके पर पहुंचा तो बाइक टेम्पो के नीचे फंसी थी। उसने पिता को एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के रहने वाले रमेश कुमार अपनी पत्नी सुमन देवी के साथ मोई माजरी गांव से लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार टेम्पो ने गड़ी बिंदरौली डबल नहर पुल पर उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक टेम्पो के नीचे फंस गई। दुर्घटना के बाद ड्राइवर टेम्पो को छोड़कर मौके से फरार हो गया। रमेश के बेटे राजेश ने बताया कि वो बवाना रोड विशाल एनक्लेव नरेला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी दिल्ली में कपड़े की दुकान है। उसके माता पिता अपने पैतृक गांव मोई माजरी गए थे। उसके पिता रमेश ने उनको फोन किया कि एक्सीडेंट हुआ है, इसमें माता पिता को गंभीर चोटें आई हैं। मां को डायल 112 द्वारा सरकारी अस्पताल सोनीपत ले जाया गया। जब वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि उनकी बाइक जो है टेम्पो के नीचे बुरी तरह से फंसी हुई थी। वो अपने पिता को अपनी गाड़ी में लेकर सरकारी अस्पताल सोनीपत पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने उसकी मां की हालत के बारे में पूछा तो बताया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। पिता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पीजीआईएमएस रोहतक रेफर किया गया। वो रोहतक की बजाय वो अपने पिता को बहालगढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर गए। वहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। पुलिस ने हादसे को लेकर राजेश के बयान पर थाना कुंडली में टेम्पो ड्राइवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस हादसे को लेकर फिलहाल छानबीन कर रही है। तो सोनीपत से ये हादसा जो है वो सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार टेम्पो ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई है, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल दाखिल करवाया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान सुमन देवी के तौर पर हुई है। दुर्घटना के बाद आरोपी टेम्पो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस हादसे को लेकर फिलहाल छानबीन कर रही है।